आज मंगलवार का दिन छापेमारी का दिन बना। देश के दो बड़े नेताओं लालू यादव और चिदंबरम से जुड़े ठिकानों पर छापे। लालू के परिवार की बेनामी संपत्ति में इनकम टैक्स के छापे। दिल्ली एनसीआर के 20 ठिकानों पर रेड में सांसद प्रेमचंद गुप्ता के बेटों के घर भी शामिल। लालू पर 1000 करोड़ की बेनामी संपत्ति का आरोप। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की चेन्नई, दिल्ली, मुंबई समेत 16 जगहों पर छापे। चिदंबरम बेटे कार्ति के घर पर भी रेड। आईएनएक्स मीडिया को दी गई मंजूरी को लेकर हो रही है रेड। आईएनएक्स मीडिया के मुखिया और प्रमुख हैं पीटर मुखर्जी। कुछ ही देर में सीबीआई और सीबीडीटी दफ्तर जाएंगे कपिल मिश्रा। केजरीवाल के खिलाफ दर्ज कराएंगे शिकायत। हवाला, काले धन और मनी लॉन्ड्रिंग TMLA एक्ट के अंतर्गत अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ FIR दर्ज कराऊंगा। कपिल मिश्रा ने आज केजरीवाल के ड्रीम प्रोजेक्ट मोहल्ला क्लिनिक पर सबसे बड़े खुलासे का किया है ऐलान। क्लिनिक का घोटाला मैं उसके तथ्य इकट्ठे कर रहा हूँ। 2-3 दिन में वो भी जनता के सामने रखूंगा। कम से कम 225 करोड़ रुपए का घोटाला है मोहल्ला। कपिल ने कल तोड़ा था अनशन। दिल्ली के अस्पताल में डॉक्टर्स की मौजूदगी में भूख हड़ताल खत्म की थी। केजरीवाल पर कपिल का तंज, कहा पर्दे के पीछे छिपे बैठे हैं, पत्नी को कर रहे हैं आगे। अरविंद केजरीवाल पर्दे के पीछे छुपकर बैठे हुए हैं, कभी अपनी धर्मपत्नी को सामने लाते हैं। केजरीवाल की पत्नी ने ट्वीट के जरिए किया पति का बचाव, कपिल को बताया भाई। सुनीता केजरीवाल ने 2 करोड़ की घूस के आरोप को लेकर कपिल को घेरा, कहा मुझे क्यों नहीं बताया। केजरीवाल की पत्नी के वार पर कपिल का पलटवार, लिखा सच्चाई का उन्हें पता नहीं। दिल्ली सरकार पर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोप के बीच केजरीवाल ने देखी फिल्म सरकार 3। केजरीवाल ने कनॉट प्लेस के ओडियन सिनेमा में कल देखी फिल्म। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा केजरीवाल को कपिल मिश्रा के आरोप का खुद आकर देना चाहिए जवाब। बढ़ती गर्मी के साथ दिल्ली में पेयजल का गहराया संकट। तिमारपुर में लोगों ने किया प्रदर्शन। पानी के संकट में आप विधायक पंकज पुष्कर ने अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर दिल्ली में सरगर्मी तेज। बीजेपी के खिलाफ लामबंद हो रहा है विपक्ष। ममता आज सोनिया से मिलेंगी, राष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा करेंगी। राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस अपना रही है वेट एंड वॉच की नीति। ठोस रणनीति पर बयान देना चाहती है कांग्रेस। नीतीश कुमार ने राष्ट्रपति पद के लिए प्रणब मुखर्जी के नाम का किया समर्थन। देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव एक ऐसा है कि सबसे पहले तो रूलिंग पार्टी को चाहिए कॉन्सेंसस का प्रयास करना। सीएम योगी ने जीएसटी पर ली विधायकों की क्लास का है 1 जुलाई से लागू करने वाला 9वां प्रदेश बनेगा यूपी। योगी की क्लास में खूब सोए विधायक। बीजेपी और कांग्रेस के कई विधायक ले रहे थे खर्राटे। लखनऊ के विधान परिषद भवन में कल दिखा अजीबोगरीब नजारा। झांसी के करोठा से विधायक बैलगाड़ी से पहुंचे। तलाक के बाद हलाला का शिकार हुई बागपत की एक पीड़िता ने सीएम योगी से की मदद की गुहार। देवर पर लगाया रेप का आरोप। 3 साल से पुलिस से पीड़ित कर रही थी न्याय की गुहार। मासूम को लेकर दर दर भटक रही थी, नहीं मिला न्याय। योगी सरकार को मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी ने दी सीधी चुनौती। बोले मशीनरी वही, हाथ भी वही पुराने हैं, क्या कर लेंगे योगी। अफजल अंसारी ने योगी पर कसा तंज। बोले ऐसे 18 घंटे काम करने का क्या फायदा जब किसानों का नहीं हो रहा भला। तो काम बता दीजिए, बड़का डंके की चोट पे 5 ठो नाम किसान का बता दीजिए जिसका 50 रुपया माफ हुआ। कल 3 तलाक पर सुनवाई के दौरान केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा अगर 3 तलाक खत्म होता है तो हम बनाएंगे नया कानून। हैदराबाद के शख्स ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से की गुहार। 4 महीने से ओमान में पत्नी को बंधक बनाकर मारपीट और यौन उत्पीड़न का लगाया आरोप।
कुलभूषण जाधव पर जल्द आएगा इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला। कल सुनवाई के दौरान पाकिस्तान को लगा बड़ा झटका। अदालत ने कुलभूषण का फर्जी वीडियो देखने से किया इनकार। भारत की दलीलों का जवाब देने उतरा था पाकिस्तान। पाक के वकील का दावा, वीडियो में कुलभूषण का कबूलनामा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने किया खारिज। पाकिस्तान के दावे की भारत पहले उड़ा चुका है धज्जियां। इंटरनेशनल कोर्ट में भारत ने कबूलनामे को बताया फर्जी, कहा कुलभूषण पर दबाव बनाकर लिया गया है बयान। इंटरनेशनल कोर्ट में अपनी गिरगिरी देख पाक ने बदला पैंतरा, कहा जाधव को फांसी देने की हमें जल्दी नहीं। हेग स्थित इंटरनेशनल कोर्ट में भारत की तरफ से हरीश साल्वे ने रखा पक्ष, महज ₹1 ली फीस। संभल के फतेहपुर गांव में नया संकट, सलून वालों ने बाल काटना और शेविंग करना बंद किया। वाल्मीकि समाज की शेविंग को लेकर हुआ था विवाद। आगरा में एसएससी का पेपर लीक, परीक्षा से आधे घंटे पहले एक परीक्षार्थी के व्हाट्सएप पर आ गया पेपर। यूपीएसटीएफ ने एक को किया गिरफ्तार, मुरादाबाद का रहने वाला है सरगना, उसकी तलाश। आगरा के ताजगंज में पुलिस ने चेकिंग के दौरान चलती बाइक पर डंडे से किया वार, बुरी तरह से घायल हुआ बाइक पर बैठा मासूम। दिल्ली के पालम में 8वीं कक्षा की छात्रा से 80 साल के बुजुर्ग ने किया रेप, एफआईआर दर्ज, बुजुर्ग फरार। जिले में नहीं थम रहा अपराध, रामनगर एक्सटेंशन में बाइक सवार 3 बदमाशों ने कारोबारी की हत्या की। बदमाशों ने कारोबारी की पत्नी और बेटे पर भी चलाई गोली, दोनों की स्थिति गंभीर। दिल्ली के मालवीय नगर में फैशन डिजाइनर के ड्राइवर ने चाकू मारा, नौकरी से निकाल देने से नाराज था। यूपी में थम नहीं रहे अपराध, मथुरा में बदमाशों ने जौहरी की दुकान में लूट के बाद 4 लोगों को गोली मारी, 2 की मौत 2 घायल। गोली मारकर कारोबारी की दुकान से लाखों के जेवरात ले उड़े बदमाश, लोगों ने एसएसपी का घेराव किया। ठाणे में क्राइम ब्रांच की टीम ने तारकोल में धंधे का पर्दाफाश किया, 4 गिरफ्तार। ठाणे में बहादुर लड़की सबा ने 5 दिन की अथक मेहनत के बाद पकड़ा चोर, आरोपी ने बस में लड़की के पर्स पर किया था हादसा। ठाणे में बस में पर्स चोरी होने के बाद सबा ने खुद सीसीटीवी से चोर को पहचाना, 5 दिनों तक बस स्टैंड पर पहरेदारी करती रही। पश्चिम बंगाल के वेस्ट मिदनापुर में बिजली विभाग के अधिकारियों की बड़ी न्यूज, हैकर ने सारे कंप्यूटर्स हैक किए। पश्चिम बंगाल बीरभूम जिले में अलग अलग जगहों से 70 जिंदा बम बरामद। हैदराबाद के फलकनुमा में एक शख्स ने अपने जन्मदिन पर फैलाई दहशत, 9 राउंड फायर की। नोएडा के सेक्टर 39 में बाइक सवार बदमाशों ने छात्रा को हथियार दिखाकर लूटा, विरोध करने पर हेलमेट मारा। गुरदासपुर में शख्स ने पत्नी की हत्या के बाद आत्महत्या की, सुसाइड नोट में चरित्र पर लगाया आरोप। सूरत पुलिस के 72,000 के नकली नोटों के साथ 2 गिरफ्तार, 2,000 के जाली नोट भी जब्त। ओडिशा में एक अस्पताल के बाहर दिखा दिल दहला देने वाला मंजर, 4 दिन के नवजात को नोचकर खा गए आवारा कुत्ते। फरीदाबाद के सर्वोदय अस्पताल में आग, अफरा तफरी। संभल के जंदौसी में सट्टा लगाते 4 गिरफ्तार, 1 लाख से ज्यादा कैश बरामद। फैजाबाद पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार, एटीएम कार्ड से क्लोनिंग करते थे। कर्नाटक के कलबुर्गी में कार और बाइक की टक्कर, 3 की मौत। फर्रुखाबाद में परिजनों की सहमति से प्रेमी जोड़े की थाने में हुई शादी। मई में जमकर तप रहा है सूरज, आसमान से बरस रही है आग, दिल्ली में तापमान 45 से पार। दिल्ली एनसीआर में आज बूंदाबांदी के आसार, मिल सकती है गर्मी से राहत। सूखे की मार झेल रहा बुंदेलखंड हुआ और बेहाल, खेती बाड़ी सुखाने के बाद 47 डिग्री पारा, उगल रहा है सूरज। हरियाणा के रेवाड़ी में सोमवार को लोगों को सहना पड़ा 46 डिग्री का टॉर्चर, 4 छात्राएं बेहोश। 15 दिन में मध्य भारत में मॉनसून देगा दस्तक, दिल्ली वालों को भी 1 महीने तक करना होगा इंतजार। पेट्रोल डीजल के घटे दाम, पेट्रोल प्रति लीटर ₹2.16 सस्ता, डीजल के दाम में ₹2.10 की कटौती। वाराणसी में मोदी के गोद लिए गांव, जयपुर में वही विकास के बयार, सोलर प्लांट, सड़कें, सुलभ शौचालय, रोजगार प्रशिक्षण केंद्र खुले।
दिल्ली के एम्स में दिखा अजब नज़ारा। दवा से मरीजों की जान बचाने वाली डॉक्टर अपनी सुरक्षा के लिए ले रही हैं सेल्फ ट्रेन। साइबर अटैक से बचने के लिए भारत भी बरत रहा है एहतियात। 150 देशों में है हड़कंप। प्रफुल्ल पटेल ने लॉन्च की अपनी आत्मकथा। फडणवीस, उद्धव ठाकरे, अमिताभ थे मौजूद। सलमान कटरीना ने शूटिंग के दौरान पटेल की बायोग्राफी लॉन्च करने पर दी बधाई। समारोह में नहीं पहुंचने पर जताया अफसोस। All the best, sir. I think it's going to be a big seller. I think it's. Wish you the most amazing evening and congratulations. सुपरस्टार रजनीकांत के एक प्रशंसक ने उनकी फिल्म लिंगा की शूटिंग देखने के लिए फूंक दिए 1.5 लाख रुपए। आईपीएल का आज पहला क्वालिफायर मुंबई और राइजिंग पुणे के बीच। मुंबई में होगा मुंबई और पुणे का मुकाबला। रात 8 बजे खेला जाएगा मैच। मुंबई ने पहले और पुणे ने दूसरे नंबर पर बनाई है जगह। मुंबई के 14 में से 10 और पुणे ने 14 में से 9 मैच जीते हैं। दिल्ली डेयर डेविल्स के लिए निराशा भरा आईपीएल 10 का सफर। राहुल द्रविड़ हैं खफा। दिल्ली ने 14 मैच में 6 जीत के साथ 12 अंक हासिल किए, लेकिन अंतिम 4 में जगह बनाने में नाकाम। विमेंस वनडे में भारत की ओपनर दीप्ति शर्मा और पूनम राउत ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। आयरलैंड के खिलाफ 320 रन जोड़े। दीप्ति ने 160 गेंदों पर खेली 188 रनों की पारी। 109 रन पर रिटायर्ड हर्ड हुई पूनम। भारत ने पहले खेलते हुए 2 विकेट पर बनाए 358 रन। 239 से जीता मैच। आज तक को मिला आईपीएल में पूर्व अंडर 19 क्रिकेटर नयन शाह का एक्सक्लूसिव वीडियो। कानपुर के होटल में नजर आया नयन। लॉबी में कथित रूप से किसी टीम के मैनेजर से बात कर रहा है नयन। पुलिस ने मैनेजर को पूछताछ के लिए बुलाया। ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड और क्रिकेटर्स के बीच पैसे को लेकर झगड़ा बढ़ा। डेविड वार्नर ने कहा करार टूटा, एशेज नहीं खेलेंगे। यूनुस खान मिसबाह को दी पाकिस्तान टीम ने विदाई। टेस्ट में 101 रन से वेस्टइंडीज को हराया। 5 विकेट लेकर जीत के हीरो रहे यासिर शाह। 101 रन के बावजूद वेस्टइंडीज 202 पर आउट। जरूरतमंद माओं की मदद के लिए सुरेश रैना ने बनाया फाउंडेशन। बेटी ग्रेशिया के जन्मदिन पर किया ऐलान। यूपी रणजी टीम के कोच से मनोज प्रभाकर का इस्तीफा। पिछले साल ही 2 साल के लिए बनाए गए थे कोच। दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रपति जैकब जुमा के खिलाफ असंतोष बढ़ा। बड़ी तादाद में लोगों ने किया प्रदर्शन। स्पेनिश पुलिस ने 2 टन से भी अधिक कोकीन के खेप जब्ती, 7 गिरफ्तार। फ्रांस के सबसे युवा राष्ट्रपति मैक्रोन अपनी पहली विदेश यात्रा पर जर्मनी पहुंचे। बर्लिन में एंजेला मर्केल से होगी मुलाकात। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। विपक्षी दलों के साथ काराकस की सड़कों पर किया प्रदर्शन। न्यू जर्सी एयरपोर्ट के करीब एक विमान हादसे में विमान में सवार 2 पायलट्स की मौत।